जी राम राम नमस्ते। कैसे हैं आप सभी। मैं नीरज शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने बोल इंग्लिश के लाइव प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चों आ जाओ, आज की क्लास में भी हम कुछ वर्ड्स मीनिंग सीखने वाले हैं। आज हम कुछ न्यू वर्ड्स सीखेंगे। अगेन मैं फिर से ये बात क्लियर करता हूं, वर्ड्स बहुत ज्यादा मुश्किल वर्ड्स नहीं है, सिंपल वर्ड्स हैं। लेकिन हमारी कोशिश ये है कि उन वर्ड से आप सेंटेंसेस बना पाओ, ताकि अपनी स्पोकन इंग्लिश में उन वर्ड्स को यूज कर पाओ, है ना। वर्ड याद रखने से इंग्लिश नहीं आएगी, जो वर्ड तुम्हें आता है उस वर्ड को यूज करने से आप इंग्लिश सीख पाओगे। तो हम उसी डायरेक्शन में काम कर रहे हैं कि आपके पास जो वोकेबलरी है या कुछ सिंपल वर्ड्स जिनकी आवश्यकता पड़ती है उनको हम यूज करना सीख जाएं। तो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, जल्दी से आ जाओ। ये बात ध्यान में रखनी है, जो भी वर्ड आए उससे 4 या 5 सेंटेंस बना के देखने हैं। अगर आप बना पा रहे हैं तो वो वर्ड आपको आता है तो आप यूज कर पाएंगे अपनी लैंग्वेज के अंदर। मीनिंग याद रखना जरूरी नहीं है कि मैं 150 वर्ड्स के मीनिंग याद कर लूं और मैं उनमें से यूज एक भी वर्ड को नहीं कर पा रहा, तो वो मेरे किसी काम के नहीं हुए फिर इंग्लिश में जब बोलने की बारी आती है। तो आओ बच्चों, जल्दी से हम हमारी क्लास को स्टार्ट करते हैं। बोल इंग्लिश, बोल इंग्लिश का सिंपल सा मतलब है यार, इंग्लिश सिखाने की गारंटी। अब तक आपने क्लासेस लगाई होंगी तो आपने फील किया होगा कि बहुत सी चीजें न्यू आपने सीख ली है। तो बच्चों, अगर आप सीख रहे हो तो फिर हमारे चैनल को शेयर करो, अपने यार दोस्तों तक भी इस चैनल को पहुंचाओ। न्यू चैनल है, इसे ग्रो करने में हमारी जरूर हेल्प कीजिए। आइए बच्चों, आज का हमारा जो फर्स्ट वर्ड हम पढ़ते हैं, बेटा हमारा फर्स्ट वर्ड होता है एक्सेप्ट करना। फर्स्ट वर्ड होता है जी एक्सेप्ट करना। आपको सिंपल सा मीनिंग पता है, एक्सेप्ट का मीनिंग होता है किसी चीज को क्या कर लेना, स्वीकार कर लेना। बहुत सिंपल सेंटेंस है, 5 सेंटेंस फटाफट बनाएंगे, बहुत सिंपल वर्ड्स है। आ जाओ लिखते हैं। ही एक्सेप्टेड द प्रपोजल ऑफ द कमेटी। उसने कमेटी के प्रपोजल को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। शी नेवर एक्सेप्ट्स सच थिंग्स इन हर क्लास। वो अपनी क्लास में इस प्रकार की चीजों को कभी भी क्या नहीं करती, एक्सेप्ट नहीं करती। फिर लिखता हूं, द लेडी एक्सेप्टेड द प्रपोजल। उस लेडी ने उस प्रपोजल को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। इट्स ए गुड प्रपोजल टू एक्सेप्ट। ये एक अच्छा प्रपोजल है, इसको क्या किया जा सकता है जी, एक्सेप्ट किया जा सकता है। तो देखो मैं कैसे एक्सेप्ट के साथ बहुत सारे सेंटेंसेस तुरंत बना पा रहा हूं। इसका मीनिंग वर्ड मुझे याद है और मेरे ये वर्ड काम भी आ जाएगा। हम किसी को सलाह देते हुए भी कहते हैं कि यार तू इस ऑफर को एक्सेप्ट कर ले, तेरा इसमें फायदा है। यू शुड एक्सेप्ट दिस ऑफर, इट विल रियली हेल्प यू। तो तू इस ऑफर को एक्सेप्ट कर, तेरा इसमें फायदा है। आओ बच्चों थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो एक वर्ड तो है यार एक्सेप्ट, एक वर्ड और भी होता है राजा, एक्सेप्ट। बेटा एक्सेप्ट एक प्रेपोजिशन होती है, इसका मीनिंग होता है के सिवा, इसके अलावा, है ना, इसको छोड़ के। तो मैं लिखता हूं एक्सेप्ट राम एवरीवन वाज एट द पार्टी। पार्टी में हर कोई था सिवाय किसके, राम के। तो मैंने लिखा एक्सेप्ट राम एवरीवन वॉज इन द पार्टी। तो हमने ये इसलिए पढ़ा जी क्योंकि एक्सेप्ट के साथ आपको क्या पढ़ना चाहिए था, एक्सेप्ट भी पढ़ना चाहिए था। तो मैंने लिखा क्या, बोलिए जल्दी। मैंने लिखा एक्सेप्ट राम एवरीवन वाज इन द पार्टी। तो एक्सेप्ट भी हमने पढ़ा और हमने क्या पढ़ा जी, एक्सेप्ट भी पढ़ा। एक वर्ड और भी सीखना चाहिए यहीं से, अच्छा वर्ड है, आम बोलचाल में यूज भी होता है, एक्सपेक्ट करना, है ना। क्या करना, एक्सपेक्ट करना। तो एक्सपेक्ट का मीनिंग होता है किसी से कोई उम्मीद करना। हमसे अक्सर कहा भी जाता है कि यार मम्मी पापा को बड़ी एक्सपेक्टेशंस है मुझसे। बच्चे अक्सर ऐसा कहते हैं कि सर मम्मी पापा बड़ा एक्सपेक्ट करते हैं मुझसे, मुझे कुछ करना है अपनी लाइफ में। तो एक्सपेक्ट का मीनिंग होता है होप करना। तो आ जाओ मैं लिखता हूं, वी एक्सपेक्ट दैट यू विल फुलफिल दिस ड्यूटी। हम मानते हैं, ऐसा होप करते हैं कि तुम इस ड्यूटी को क्या कर दोगे, पूरा कर दोगे। या फिर लिखता हूं, वी हैव अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम यू। हमें आपसे बहुत सारी क्या है जी, एक्सपेक्टेशंस है। या फिर हम एक और सेंटेंस भी यूज करते हैं, नेवर एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन। कभी भी जीवन में किसी से कुछ क्या ना करो, एक्सपेक्ट ना करो। तो आओ यार, देखा हमने कितना आसान वर्ड है, 3 वर्ड अपन ने सीख लिए और तीनों वर्ड्स को हम क्या कर पा रहे हैं जी, हम यूज भी कर पा रहे हैं। तो आओ नेक्स्ट वर्ड की तरफ देखते हैं। अगला वर्ड निकल के आता है जी एब्यूज। बेटा एब्यूज का एक मीनिंग तो क्या होता है जी, गाली देना। अब्यूज का एक मीनिंग तो क्या होता है जी, गाली देना होता है। पहले हम इसी मीनिंग को समझते हैं। अब्यूज का मीनिंग होता है ये क्या, गाली देना। बिल्कुल सिंपल सेंटेंस बनाया है, ही अब्यूज्ड मी।
ही अब्यूज्ड मी, उसने मुझे गाली दी। आओ कोई और बनाते हैं, तो हम लिखते हैं द लेडी ऑलवेज अब्यूजेस हर हस्बैंड। ये वाली जो लेडी है हमेशा अपने हस्बैंड को अब्यूज करती है, गलत शब्द बोलती रहती है। या फिर आप किसी को एडवाइस दे रहे हो, आप कह रहे हो नेवर अब्यूज एनीवन, कभी किसी को क्या नहीं देना, गाली नहीं देना। या फिर कुछ और बनाते हैं, मैं कहता हूं ही इज हैबिचुअल ऑफ अब्यूजिंग अदर्स, उसे आदत है दूसरों को क्या करने का, अब्यूज करने का, है ना। तो अब्यूज का एक कॉन्टेक्स्ट में तो मीनिंग गाली देना ही होता है, कुछ कॉन्टेक्स्ट में मीनिंग होता है किसी चीज का मिस यूज करना, है ना। जैसे मान लो आपको अपने ऑफिस में एक छुट्टी मिलती है महीने की, किसी दिन वो इसलिए मिलती है कि अगर आप बीमार हो तो आप छुट्टी ले सकते हो, लेकिन किस दिन आपका मन नहीं है और आपने उस दिन क्या ले ली, छुट्टी ले ली, तो हमने उस चीज को क्या किया, अब्यूज किया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में भी एक वे में अब्यूज वर्ड यूज हो जाता है। मैं अगेन फिर से आपसे यही बात कहूंगा, हमें वर्ड्स नहीं सीखने हैं जी, हमें क्या सीखना है, हमें इन वर्ड से सेंटेंस फॉर्मेशन सीखनी है, ताकि हम इन वर्ड्स को यूज कर पाए अपनी लैंग्वेज के अंदर। तो चलिए जी नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड का मीनिंग है राजा, एडमायर। वर्ड है बेटा एडमायर। एडमायर का मीनिंग क्या होता है जी, प्रशंसा करना। वर्ड क्या है जी, एडमायर। एडमायर का मीनिंग क्या होता है जी, प्रशंसा करना। तो किसी बच्चे ने बहुत सारे एफर्ट्स किए, भले ही उसका स्कोर उतना नहीं आया, तो मैंने बोला हाँ हम तेरे प्रयास की जरूर प्रशंसा करते हैं। तो मैंने बोला वी एडमायर योर एफर्ट्स। क्या बोला हमने, वी एडमायर योर एफर्ट्स। या फिर कुछ और वर्ड बनाते हैं, एवरीवन एडमायर्ड हर डांस परफॉर्मेंस। हर किसी ने उसकी डांस परफॉर्मेंस को क्या किया, एडमायर किया। या फिर कुछ और बनाते हैं, माय फादर ऑलवेज एडमायर्स माय एफर्ट्स। पापा जी हमेशा मेरे प्रयास की क्या करते हैं, सराहना करते हैं, हमेशा मेरी क्या करते हैं जी, तारीफ करते हैं। तो हमने देख लिया एडमायर का मीनिंग होता है प्रशंसा करना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है बच्चों, सेकंड फॉर्म चाहिए तो क्या बना लिया, एडमायर्ड। क्या बनाया जी, एडमायर्ड। अगला एक और वर्ड मैं आपको सिखाता हूं, अपलोड का भी मीनिंग होता है किसी की क्या करना, प्रशंसा करना, तारीफ करना। अपलोड का भी मीनिंग क्या होता है, किसी की क्या करना, प्रशंसा करना, तारीफ करना। तो आपने सुना होगा ना, अक्सर मूवीज में ऐसा होता है कि स्टेज पे एक बंदा खड़ा है और वो कहता है लेडीज एंड जेंटलमैन गिव अस अ बिग हैंड ऑफ अपलोड, है ना। तो वहां अपलोड का मीनिंग है कि इनकी प्रशंसा में, इनके सम्मान में क्या बजाओ, तालियां बजाओ। तो अपलोड वर्ड भी हम यूज कर लिया करते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपके पास आता है जी एडवाइस। नेक्स्ट वर्ड क्या आता है जी, एडवाइस। एडवाइस का मीनिंग है सलाह देना। एडवाइस का मीनिंग क्या है जी, सलाह देना। और आपको बता देता हूं, वैसे स्पोकन इंग्लिश में इतनी डिटेल में ये बात जानने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं यहाँ लिख देता हूं तो आपको बातें थोड़ी समझ में और अच्छे से आ जाएंगी। भाई सी है ना अगर इसकी स्पेलिंग में, तो ये नाउन है, और एस है अगर इसकी स्पेलिंग में, तो ये फिर क्या है, वर्ब है। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ आई एम वर्किंग ऑन योर एडवाइस, मैं आपकी एडवाइस पर क्या कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। या फिर मैं एक और वर्ड बोलता हूँ, दे एडवाइज्ड मी टू स्टे अवे फ्रॉम हर, उन्होंने मुझे सलाह दी कि इससे क्या रहियो, बच के रहियो, दूर ही रहियो। या फिर मैं बोलता हूं आई डू नॉट नीड योर एडवाइस, मुझे तुम्हारी सलाह की आवश्यकता नहीं है। या फिर मैं बोलता हूं योर एडवाइस रियली हेल्प्ड मी, तुम्हारी एडवाइस ने मुझे सच में क्या किया, मदद किया, मेरा बड़ा काम आसान किया। तो एडवाइस वर्ड से भी हमने कुछ सेंटेंसेस बना लिए हैं। इसका मीनिंग ये है जी कि हमें एडवाइस वर्ड भी आता है। मैं दोबारा कहता हूं, वर्ड का मीनिंग हमें नहीं सीखना, वर्ड का मीनिंग हमें ऑलरेडी भी आता है। अपने को सीखना क्या है भाई, अपने को एक सिंपल सी बात सीखनी है कि वर्ड तो है हमारे ब्रेन में, लेकिन हम उसको यूज नहीं कर पा रहे, यानी हमें उससे क्या नहीं आ रहा, सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं आ रहा। तो अपने को राजा सेंटेंस फॉर्मेशन सीखनी है। क्या सीखनी है, सेंटेंस फॉर्मेशन सीखनी है। देखो फिर अगला वर्ड क्या लिखा है, अगला वर्ड लिखा है बाय। अगला वर्ड क्या लिखा है बेटा, अगला वर्ड लिखा है बाय। बाय का मीनिंग होता है क्या, खरीदना। तो मैंने यहाँ पे लिखा, ये तो यार बहुत सिंपल है, मैं एक और एग्जांपल दे देता हूं, आई हैव बॉट दिस जैकेट फॉर यू। तो बाय वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड और थर्ड फॉर्म अपने को बनानी है। बाय वर्ब की कैसी फॉर्म है जी, फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड और थर्ड फॉर्म अगर आपको बनानी है तो आप सिंपल सा समझ जाना, बॉट से बनती है, बॉट से बनती है। सेकंड और थर्ड फॉर्म अगर आप बनाना चाहोगे तो ये सेकंड फॉर्म है इसकी, और ये इसकी थर्ड फॉर्म है। तो आप कहोगे आई हैव बॉट अ जैकेट फॉर यू। या फिर मैं कहता हूं आई नीड टू बाय इन न्यू बाइक, मुझे एक नई बाइक लेने की अब आवश्यकता है। या फिर मैं कोई और एग्जांपल बताता हूं, शी बॉट अ गोल्डन चेन फॉर हर लवर, उसने अपने
प्रेमी के लिए क्या खरीदी, एक गोल्डन चेन खरीदी। या फिर बोट से कुछ और एग्जांपल, बाय से कुछ और एग्जांपल बनाते हैं। शी ऑलवेज बायज यूजलेस थिंग्स, वो हमेशा यूजलेस थिंग्स को क्या करती रहती है, खरीदती रहती है। तो देखो एक वर्ड से हम कितने सेंटेंसेस बना पा रहे हैं, इसका मीनिंग आपको वो वर्ड आता है, ऐसे ही आपको सीखना है। ये मैंने पहले भी बताया था यार, ब्रिंग, ब्रिंग का मीनिंग होता है लाना, है ना। तो टीचर ने बोला ब्रिंग योर ओन वाटर बोतल, अपनी खुद की पानी की बोतल लेके आना, है ना। या फिर आपने अपने फ्रेंड को बोला यार तेरे पास कैमरा है ना, कहता हाँ। तुमने कहा यार जब आप गोवा ट्रिप पे जाएंगे ना तो अपना कैमरा जरूर लेकर आइयो, तो तुमने उससे बोला प्लीज ब्रिंग योर कैमरा व्हेन वी गो टू गोवा ट्रिप, प्लीज तेरा कैमरा ले आइयो, ऐसे भी यूज होता है। या फिर हम ब्रिंग से फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म बनेगी ब्रोट, तो आप अपने दोस्त को कह सकते हो आप कहीं घूम कर आए और आप उसके लिए एक जैकेट लाए हो, तो आप कहोगे आई हैव ब्रोट अ जैकेट फॉर यू, मैं तेरे लिए एक जैकेट भी लाया हूं भाई, तेरे को दिखाऊंगा मैं। या टिफिन में आप अपने फ्रेंड के लिए कुछ अच्छा खाने का लेकर आए हो लंच के टाइम में, तो आप उससे कह रहे हो आई हैव ब्रोट दिस कुकी फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए ये कुकी लेकर आया हूं। कुकी मतलब बिस्किट लेकर आया हूं। तो बेटा वर्ड तुम्हें आता हो सकता है, लेकिन तुम्हें सेंटेंस फॉर्मेशन पे काम करना है कि तुम सेंटेंस बना पा रहे हो, उस वर्ड को यूज कर भी पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। वर्ड मीनिंग याद नहीं करने कि वर्ड मीनिंग याद किए और हमारी बात बन जाएगी, ना, ऐसे बात नहीं बनेगी जी। अगला वर्ड मैंने बोला बिकम। बिकम का मीनिंग होता है क्या, बनना। बिकम का मीनिंग क्या होता है जी, बिकम, बिकम का मीनिंग होता है बनना, है ना। बिकम, बिकेम, बिकम, कम केम कम, वैसे ही बना बिकम, बिकेम, बिकम। और ये बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो मैं कहता हूं रिया वांट्स टू बिकम ए डॉक्टर, रिया क्या बनना चाहती है जी, एक डॉक्टर बनना चाहती है। एक और एग्जाम्पल लिखता हूं, मैं कहता हूं ही हैज बिकम वेरी रिच, वो बहुत अमीर हो गया है, ही हैज बिकम वेरी रिच। या फिर कोई और एग्जांपल, आई वांट टू बिकम योर बेस्ट फ्रेंड, मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड बनना चाहता हूं। या फिर एक और पे लिखता हूं शी बिकम्स एंग्री वेरी इजिली, वो बहुत जल्दी क्या हो जाती है, गुस्सा हो जाती है। वैसे बिकम से ज्यादा अच्छा यहाँ गेट होना चाहिए था, शी गेट्स एंग्री वेरी इजिली। तो बिकम का मीनिंग होता है बनना। जैसे मैं कहता हूं बोथ द किंग्स बिकेम फ्रेंड ऑफ ईच अदर, दोनों राजा एक दूसरे के क्या बन गए, अच्छे दोस्त बन गए, ऐसे भी हम यूज करते हैं। फिर एक और वर्ड आता है यार, वर्ड होता है क्या, बैरन। बैरन का मीनिंग होता है बंजर। वैसे बैरन का मीनिंग होता है बंजर, बंजर का मीनिंग होता है अनप्रोडक्टिव, यानी लैंड के लिए ये वर्ड यूज होता है, एक ऐसी लैंड जिस पर कुछ भी उगाया नहीं जा सकता, वो लैंड क्या है, बिल्कुल अनप्रोडक्टिव है। तो वर्ड क्या निकला, बैरन। क्या वर्ड निकला बच्चों, बैरन। तो मैं कहता हूं दिस लैंड इज टोटली बैरन एंड वी कैन नॉट यूज इट, ये लैंड टोटली क्या है, बैरन है और हम इसे यूज नहीं कर सकते। या फिर बताता हूं द लैंड हैज बिकम बैरन ड्यू टू द ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, कि ज्यादा फर्टिलाइजर्स का यूज करने से ये जो भूमि है, ये जो लैंड है, ये क्या बन गई है बच्चों, बंजर बन गई है। तो आ जाओ सीखते हैं नेक्स्ट वर्ड्स की तरफ। आई होप आपको वर्ड समझ में आ रहे हैं। अगर वर्ड समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को जरूर जरूर शेयर कीजिए। नेक्स्ट वर्ड है जी आपके पास में कैच। कैच का मीनिंग होता है पकड़ना, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और सेकंड फॉर्म अगर अपने को चाहिए तो सेकंड फॉर्म बनती है जी कॉट। कैच, कॉट, कॉट, क्या निकाला बच्चे, कैच, कॉट, कॉट। जैसे मैं कहता हूं ही मैनेज टू कैच द बॉल जस्ट बिफोर इट हिट द ग्राउंड, उसने ना मैनेज कर लिया, वो बॉल को पकड़ पाया, वो ग्राउंड को हिट करे उससे पहले ही। तो यहां इसने कैच की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है। तो आज आप कैच से कुछ और वर्ड्स बनाते हैं कैच से कुछ और सेंटेंसेस बनाते हैं। जैसे मैं कहता हूं माई मोम कॉट मी वेन आई वॉज ईटिंग समोसा, मम्मी ने मुझे पकड़ लिया जब मैं क्या कर रहा था, समोसा खा रहा था। या फिर कोई और सेंटेंस बनाते हैं द टीचर कॉट रोहित व्हेन ही वाज चीटिंग इन द एग्जाम, तो टीचर ने रोहित को पकड़ लिया जब वो क्या कर रहा था, एग्जाम में चीटिंग कर रहा था। या फिर एक फिल्म का डायलॉग भी है, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो मैं कहता हूं इट इज इम्पॉसिबल टू कैच द डॉन, डॉन को पकड़ना क्या है, बहुत मुश्किल है। तो इस यहाँ पकड़ना, बॉल को पकड़ना भी है, किसी वस्तु या किसी चीज को पकड़ना भी है, ऐसे यूज किया जाता है। तो आइए जी और आगे देखते हैं। एक और वर्ड हमारे सामने आ रहा है क्या, ड्रीम। यार कितना सिंपल वर्ड है ये ड्रीम, हम सबको पता है।
ड्रीम का सिंपल सा मीनिंग है यार सपना। ड्रीम का सिंपल सा मीनिंग क्या है जी? सपना। तो हमने यूज किया शी हैड अ विविड ड्रीम अबाउट फ्लाइंग ओवर द सिटी, है ना। उसने एक बहुत अच्छा ड्रीम देखा, एक जिंदा ड्रीम देखा कि वो शहर के ऊपर क्या कर रही थी? फ्लाई कर रही थी। विविड का मीनिंग होता है कि अच्छा ड्रीम देखा, जिसे देख के वो रोमांचित भी हुई, एक ऐसा ड्रीम उसने देखा। तो ड्रीम तो आपको पता ही है, हम अक्सर बोलते ही हैं शी कम्स इन माई ड्रीम्स, वो मेरे सपनों में आती है। शी कम्स इन माई ड्रीम्स हम ऐसा भी यूज करते हैं। या फिर यार मैं ऐसा सोचता भी नहीं, तो मैंने बोला मैं ऐसा सोचता भी नहीं हूं, आई नेवर ड्रीम, आई आई डोंट इवन ड्रीम अबाउट इट, मैं ऐसा सोचता भी नहीं। तो देखो ड्रीम के साथ भी हम खेल पा रहे हैं। वर्ड सीखने का सिंपल सा मीनिंग यही है यार कि आप उस वर्ड के साथ क्या कर पा रहे हो? खेल पा रहे हो। आप उसको अलग 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 कॉन्टेक्स्ट में क्या कर पा रहे हैं? यूज कर पा रहे हैं। तो बेटा नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आता है क्या? बियर। बेटा बियर यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अगर मैं इसकी और फॉर्म्स तुम्हारे साथ डिस्कस करता हूं ना, तो एक बार मैं लिखता हूं यार, बियर, बोर, और फिर मैंने आपके लिए एक और वर्ब लिखी, बोन। इसका मीनिंग होता है यार सहना, है ना। इसका मीनिंग होता है सहन करना, टॉलरेट करना। जैसे किसी को बहुत तेज स्टमक एक हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, तो थोड़ी देर तो बैठता है, फिर वो कहता है हे मॉम आई कैन नॉट बियर दिस पेन एनी मोर, मुझसे सहन नहीं हो रहा। तो बियर का मीनिंग ये होता है सहन करना। और कोई एग्जाम्पल बनाते हैं, मैं आपसे कहता हूं I will not tolerate, I will not bear these kinds of things in my classroom. मैं अपनी क्लास में इस प्रकार की चीजों को क्या नहीं करूंगा? बियर नहीं करूंगा, सहन नहीं करूंगा। या फिर मैं और लिखता हूं, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर द लेडी टू बियर द पेन ऑफ हर सन्स डेथ। उस लेडी के लिए बहुत ही मुश्किल था अपने बेटे की डेथ के पेन को क्या करना? सहन करना। तो देखो यार हमने बियर से वर्ड्स बनाए बहुत सारे। फिर हमने अगला वर्ड लिखा बेटा बीट। अगला वर्ड क्या लिखा जी? बीट। आपको पता है यार बीट का मीनिंग क्या होता है? मारना होता है ना, पीटना होता है। और ये रग वैसे एक काइंड ऑफ मैट सा होता है जिस पर आप अपने पैर पहुंचते हो। तो बीट आपको पता है, तो मैं कहता हूं माय मैथ्स टीचर बीट स्टूडेंट्स मर्सीलेसली। मेरा जो मैथ्स का टीचर है ना, वो बच्चों को मर्सीलेसली, बहुत ही गंदे तरीके से क्या करता है जी? मारता है। तो मैं यहां एक बार लिखता हूं इस सेंटेंस को। तो मैं यहां पे एक बार इस सेंटेंस को आपके लिए लिखता हूं। मैंने लिखा माय मैथ्स टीचर बीट्स स्टूडेंट्स मर्सीलेसली। जो मेरे मैथ्स के टीचर है ना, वो क्या करते हैं जी? बताओ बच्चों, जो मेरे मैथ्स के टीचर हैं वो क्या करते हैं? मर्सीलेसली बच्चों को मारते हैं। मर्सीलेसली का मीनिंग होता है बिना दया के, कि उसको दया ही नहीं आती, एकदम दयाहीन तरीके से मारता है, बुरे तरीके से मारता है। तो ऐसे यूज होता है। एक इडियम भी यूज होती है, मैं आपको सिखाता हूं, टू बीट ब्लैक एंड ब्लू। टू बीट ब्लैक एंड ब्लू, इसका भी मीनिंग होता है किसी को गंदे तरीके से मारना, है ना। इतना मारा कि उसको क्या पड़ गई? नील पड़ गई। तो हमने यूज क्या किया? टू बीट ब्लैक एंड ब्लू। तो एक इडियम भी आपने सीख ली। तो मैंने बोला माय मैथ्स टीचर बीट स्टूडेंट्स मर्सीलेसली, या फिर मैंने बोला टू बीट ब्लैक एंड ब्लू, या फिर मैं कहता हूं मैंने तुम्हारे भाई को नहीं मारा, आई डिड नॉट बीट योर ब्रदर, मैंने तुम्हारे भाई को नहीं मारा था, आई डिड नॉट बीट योर ब्रदर। तो ऐसे यूज होता है। तो बच्चों मैं दोबारा से क्लियर करता हूं, वर्ड का मीनिंग हमें याद रखना ये हमारा टारगेट नहीं है। हमारा टारगेट है जो वर्ड अपने को आता है उससे सेंटेंस बनाना सीख जाना। वर्ड का मीनिंग याद करने से काम नहीं बनेगा, काम बनेगा सेंटेंस बनाना सीखने से, सेंटेंस फॉर्मेशन सीखने से, ताकि जो वर्ड हमें आता है उसको हम क्या कर पाए? यूज कर पाए हमारी लैंग्वेज के अंदर। तो आइए कुछ वर्ड्स और सीखते हैं जल्दी से। अगला वर्ड आता है जी बाइट। बाइट का मीनिंग होता है जी काटना। आप सबको पता है काटना। तो ये कह रहा है द डॉग ट्राइड टू बाइट द मेल मैन, यानी उसने क्या किया? डॉग ने कोशिश की मेलमैन यानी पोस्टमैन को, डाकिये को काटने की क्या की? उसने कोशिश की, है ना। अगला वर्ड लिखना ब्रेक। यार सबको पता है ब्रेक का मीनिंग क्या होता है जी? तोड़ना। तो मैं कहता हूं ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। ब्रेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। सेकंड फॉर्म वर्ब की क्या आती है जी? ब्रोक आती है। थर्ड फॉर्म आती है ब्रोकन। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। तो मैं कहता हूं ब्रेक का मीनिंग भी क्या होता है जी? तोड़ना। तो मैं कहता हूं शी ब्रोक द ग्लास लास्ट नाइट, उसने कल रात क्या किया? ग्लास को तोड़ दिया। या मैं कहता हूं आई विल नॉट ब्रेक योर ट्रस्ट, मैं तुम्हारे ट्रस्ट को क्या नहीं करूंगा? तोड़ूंगा नहीं। या फिर मैं आपसे एक और वर्ड कहता हूं क्या?
एक और वर्ड मैं आपसे कहता हूं, दे ब्रोक द डोर, ब्रोकन, दे ब्रोक द डोर, उन्होंने क्या किया, दरवाजा तोड़ दिया। तो बच्चों कुछ वर्ब्स हमने सीखी, कुछ नए वर्ड्स हमने सीखे हैं। उम्मीद करता हूं कि एक छोटी सी वीडियो हमने जरूर बनाई, लेकिन इसमें भी हमने 20-21 वर्ड सीख लिए। और जरूरी ये नहीं है कि हमें उनका मीनिंग याद रहे, जरूरी क्या है, जरूरी ये है बेटा कि हम उस वर्ड को यूज कर पाए अपनी लैंग्वेज के अंदर। तो अगर आपको बातें समझ में आ रही हैं, आपको थोड़ी थोड़ी चीजें समझ में आ रही हैं, कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर करना और पढ़ते रहना। मस्त रहो, स्वस्थ रहो, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट्स।